ओके गाइस, आगे कंटिन्यू करेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था जो अपना चल रहा था, कौन सा, प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा दिया था, जो कि किसके काम आते हैं, प्रोड्यूसर्स के काम आते हैं। या तो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज करे जाते हैं या प्रोडक्शन प्रोसेस में खत्म हो जाते हैं। ऐसे गुड्स को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर गुड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स दो तरीके के होते हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सिंगल कंजम्पशन में खत्म हो जाएंगे। These goods are used up in a single act of production। एक बार प्रोडक्शन प्रोसेस में गए, फिर वो गुड्स वापस नहीं आएंगे, फिर वो फिनिश गुड्स बन के ही बाहर आएंगे। A term is single use producer goods, for example like oil। ठीक है, जैसे ऑयल किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में गया, खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्रोसेस में गई, खत्म हो जाएगी। कोल हो गया, आयरन हो गया, एक्सेट्रा। These are the goods या रॉ मटेरियल, किसी भी चीज का रॉ मटेरियल, वो ऐसे गुड्स होते हैं जो एक बार प्रोडक्शन प्रोसेस में गए और प्रोडक्शन प्रोसेस में जाके खत्म हो जाएंगे। These are also known as intermediate goods। इनको और क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। दूसरे आते हैं आपके कैपिटल गुड्स। कौन से, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स व्हिच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। जो दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प करता है, सर्विसेज को बनाने में हेल्प करता है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा कैपिटल गुड्स। क्या होता है हमारा कैपिटल गुड्स। उसकी वजह से मैं सर्विस दे पाता हूँ। आज जैसे ये बोर्ड है, इसकी वजह से मैं पढ़ा पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है, कैपिटल गुड है। इसकी वजह से मैं सर्विस दे पा रहा हूँ। एक डॉक्टर होता है, आप उसके पास जाते हो, एक्सरे करवाना है आपको, ठीक है, MRI करवाना है, तो उसकी बड़ी सी मशीन होती है। वो जो मशीन है वो उसके लिए क्या है, कैपिटल गुड है, क्योंकि वो उस गुड की वजह से आपको क्या कर पा रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा है। अगर वो गुड ना हो तो वो सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो एक हॉस्पिटल के लिए दैट मशीन विल बी अ कैपिटल गुड। वो मशीन क्या हो जाएगी, कैपिटल गुड हो जाएगी। बट हॉस्पिटल क्या करता है, हॉस्पिटल बहुत सारे दवाइयाँ और छोटी छोटी मेडिकल इक्विपमेंट जो यूज हो जाते हैं, एक टाइम में यूज हो जाते हैं, वो उसके लिए क्या हो जाता है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आता है। मेडिसिन वगैरह हो गई, ठीक है, और इसके अलावा ब्लड वगैरह हो गया, क्योंकि वो सब यूज हो जाएगा। समझ गए क्या। तो किसी भी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन प्रोसेस में या एक ही बार यूज हो सकता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में खत्म हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। और जो एक बार खरीदा वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, वो क्या होता है, वो आपका होता है ड्यूरेबल, ठीक है, कैपिटल गुड्स या फिर ड्यूरेबल गुड्स। लाइक मशीन हो गई, टूल्स हो गई, इक्विपमेंट हो गए, एक्सेट्रा। These goods are durable in nature, that is treated as final goods in the production process। ये ड्यूरेबल होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको क्या माना जाता है, इनको फाइनल गुड्स अज्यूम करा जाता है। ये क्या बन जाते हैं, फाइनल गुड्स बन जाते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में ये फाइनल गुड्स होते हैं, ये कंटिन्यूसली यूज होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं। बोलो समझ आया कि नहीं? समझ आ गया सर? होते ही वो चांस है कोई ऐसे बोल रहा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब हेडिंग लिखिए, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारे थ्योरी वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर अपन चालू करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन वाला थ्योरी, जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जैक्टली एग्जाम में आते हैं। तो लिखना, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन चार्ट बनवा रहा हूं।
ओके तो अपन बात करें इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन की। इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन वैसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें आगे जाके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ना थ्योरी, ये करा रहा हूँ मैं किसके लिए? प्रैक्टिकल के लिए। मतलब दिस थ्योरी इज ओनली रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल थिंग। मतलब मैं आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि नेशनल इनकम से एक तो आएगा बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का, एक छोटा क्वेश्चन आ जाएगा 3 नंबर का, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नेशनल इनकम से। और नेशनल इनकम के 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर चॉइस भी आती है, वो भी नेशनल इनकम से आती है। सो कुल मिला के अगर देखा जाए तो उसकी चॉइस उसी के अंदर दी जाती है। मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर की चॉइस, समझ आ गया? नेशनल इनकम के अंदर इस तरीके से दिया जाएगा। सो आपको उसके साथ चॉइस भी दी जाएगी, उसके साथ वो भी दिया जाएगा। अब क्या होता है जब अपन बात करते हैं किसके बारे में, पहले भी टॉक अबाउट प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, 3 तरीके की इंडस्ट्रीज होती है। ओवरऑल देखा जाए तो कितने तरीके की इंडस्ट्रीज है हमारे पास? 3 तरीके की इंडस्ट्रीज है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, 3 तरीके की इंडस्ट्रीज है। अब ये जो प्राइमरी सेक्टर होती है उसका मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट, जिसका काम क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो जमीन से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज है, मतलब जो बेसिक रॉ पे काम करती है। मतलब रॉ मतलब कि ये इंक्लूड करती है प्रोडक्शन यूनिट्स जिनका काम होता है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना, एक्सप्लॉइट करना। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करती है। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या है? ठीक है, हवा, पानी, ठीक है, जमीन, मतलब नेचुरली जो अवेलेबल चीजें हैं उनको यूज करती है। सो ऐसी कंपनीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करती है, वो आपकी किसके अंदर चली जाती है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। लाइक लैंड, वाटर, सबसॉइल एसेट्स। लाइक सबसॉइल एसेट्स इज लाइक, सबसॉइल एसेट्स का मतलब क्या हुआ? एक तरीके से जमीन को यूज करना। ठीक है, एक होता है सॉइल, उसके नीचे वाला हिस्सा इज सबसॉइल, उसे यूटिलाइज करना। इट इज अ सोर्स ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी सेक्टर। बेसिक रॉ मटेरियल क्रिएट करती है ये। जैसे सेकेंडरी सेक्टर को कपड़ा बनाना है, भाई कपड़ा कौन बनाएगा? सेकेंडरी सेक्टर। बेचेगा कौन? टर्शियरी सेक्टर। बट उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? उसका रॉ मटेरियल आएगा प्राइमरी सेक्टर से। इंटरकनेक्टेड है ये तीनों चीजें, ये तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड है। बट ये जो मैंने पहला बताया, पहला क्या करेगा? पहला आपके लिए कॉटन लेके आएगा, पॉलिएस्टर लेके आएगा। सो कॉटन के, पॉलिएस्टर के, ठीक है, फैब्रिक जो भी जहां से बनता है, वूल हो गया, कुछ भी जो भी चीजें बनती है, वो जो रॉ मटेरियल तैयार किया जा रहा है, तो रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है आपका? वो आ रहा है आपका प्राइमरी सेक्टर से। तो प्राइमरी सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ योर इकोनॉमी बिकॉज इट प्रोड्यूसेस, इट गिव्स यू द बेसिक रॉ मटेरियल। ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? आपकी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो इट प्रोवाइड्स यू द रॉ मटेरियल, द बेसिक रॉ मटेरियल। एग्जांपल्स क्या है? ग्रोइंग क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री, एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम लैंड। ठीक है, तो ये सब क्या है? दिस कम्स अंडर योर प्राइमरी सेक्टर। दूसरा आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेके आ गया सेकेंडरी सेक्टर। क्या लेके आ गया? रॉ मटेरियल लेके आ गया सेकेंडरी सेक्टर। तो यहां से इन्होंने बनाया रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल लेके कौन आ गया? सेकेंडरी सेक्टर लेके आ गया। क्या लेके आ गया सेकेंडरी सेक्टर? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल लेके आ गया, इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स व्हिच आर एंगेज्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग वन फिजिकल गुड इनटू अनदर फिजिकल गुड। मतलब फिजिकल गुड को कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे फिजिकल गुड के अंदर। भाई इसका काम यही होता है। ठीक है, आप मुझे कॉटन ला के दे रहे हो, मैंने उसे थ्रेड में कन्वर्ट करा, थ्रेड से अपन ने इंडस्ट्री में ले जाके उसके शर्ट्स बनवा दी। समझ गए क्या? तो इसको क्या कहते हैं? दिस इज लाइक ट्रांसफॉर्मिंग वन रॉ मटेरियल, वन गुड इनटू अनदर गुड। एक गुड को प्रोसेस में डाला, दूसरा गुड निकाला, इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्टर। दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर सेकेंडरी सेक्टर। ये आपका क्या बन जाएगा बेटे? सेकेंडरी सेक्टर बन जाएगा। These units convert raw material into finished goods. इसका काम क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? लाइक फैक्ट्रीज, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। पावर जनरेशन भी इसी के अंदर आता है। हाँ जी, पावर जनरेट कैसे करी जाती है? अलग अलग सोर्सेज से। इनकी फैक्ट्रीज होती है, इनकी इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। बड़ी बैटरीज होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को इकट्ठा करा जाता है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है। वैसे ही तो होता है इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई। उसके अलावा क्या दे रखा है? उसके अलावा दे रखा है पावर सप्लाई। क्या दे रखा है? दूसरा वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई भी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है जो वाटर का सप्लाई करती है। ठीक है, चैनलाइज करना है, पाइपलाइंस लगानी है, आपके घर तक पानी पहुंचाना है, तो ऐसी थोड़ी हो जाता है वो। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ही तो यही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर ही तो बनाएंगी इसे। पूरे घर तक पाइप, भाई कितने पूरे इंडिया में कितने लाख किलोमीटर तक पाइप फैले होंगे? नियर अबाउट 5 लाख किलोमीटर तक पाइप फैले हुए हैं। मतलब यहाँ से इंडिया में आप जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचो, इट इज ऑलमोस्ट लाइक 2700 किलोमीटर्स, 2700 किलोमीटर के आसपास का एरिया ये।
और पूरे इंडिया के अंदर 5 से 7-10 लाख किलोमीटर से पानी के पाइपलाइंस फैले हुए हैं मिनिमम, उससे ज्यादा भी हो सकता है कि तभी तो पानी की सप्लाई हो रही है। तो इतना बड़ा चैनल क्रिएट करना ये प्राइमरी सेक्टर थोड़ी कर सकता था। क्या वो थोड़ी खोद के बैठा है नदी से पानी ला के क्या बोला है, वो तो नहीं है ना ये कोई, समझ रहे हो? इट इज सेकेंडरी सेक्टर, समझ आ गया। और तीसरा आता है अपना टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन यूनिट्स एंगेज इन प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, समझ गए? यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, जो बन चुका है उसे बेचा जाएगा, जो बन चुका है उसे बेचा जाएगा यहाँ पे। तो जो बन गया है उसे बेचा जाएगा, सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी, मतलब फैक्ट्री से कपड़े बन के आ गए, शोरूम में लगे हुए बेच रहे हैं, समझ गए क्या? तो जितनी भी दुकानें हैं वो सब सर्विस सेक्टर के अंदर आती है, जितनी भी दुकानें हैं, शोरूम है, वो सब किसके अंदर आते हैं? सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं, समझ गए? कैफेज, होटल्स, ये सब सर्विस सेक्टर के अंदर है। ग्रोथ ऑफ टर्शियरी सेक्टर डिपेंड्स ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर आपस में बड़े कनेक्टेड होते हैं और टर्शियरी सेक्टर भी उनसे कनेक्टेड होता है। मतलब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इस चीज का। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द कैफे। एक कैफे के बारे में बात करते हैं अब, या किसी जैसे क्लासरूम के बारे में बात कर लो, ठीक है? आज जैसे ये अपने को दिख रहा है, ये जो बोर्ड दिख रहा है, इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा आयरन लगा होगा, थोड़ा स्टील लगा होगा। भाई आज इसके हैंडल्स जो है मैंने देखे वो आयरन के है, स्टील के हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी लगी हुई है जो कि किसने बनाई होगी, जो कि अपने को कहां से मिला होगा? प्राइमरी सेक्टर से मिला होगा। फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर ने इसे क्या करा है? इसको असेंबल करा, जोड़ा, ठीक है, दिमाग लगाया, ठीक है, उन्होंने इसको असेंबल करके मतलब प्रोडक्शन किया इसका। उसके बाद ये कहाँ काम आ रही है? टर्शियरी सेक्टर में मैं पढ़ा पा रहा हूँ उससे, समझ रहे हो क्या? इसी तरीके से कैफे की बात करते हैं। कैफे के अंदर खाने को मिल रहा है, फॉर एग्जांपल सैंडविच है, तो सैंडविच के लिए सबसे पहले कहाँ रॉ मटेरियल? क्रॉप्स। क्रॉप्स के बाद तो निकली क्रॉप्स, क्रॉप्स जाके कहाँ गई? जिससे आटा बना, चक्की बना, चक्की का वो आटा तैयार किया जिससे ब्रेड बन सकती है, समझ रहे हो क्या? वो तो कौन सा सेक्टर है? सेकेंडरी सेक्टर है। फैक्ट्री सेकेंडरी सेक्टर। फिर टर्शियरी सेक्टर के अंदर दिखने आ गई, दैट इज कैफेटेरिया। वो क्या है? टर्शियरी सेक्टर हो गया ना। तो और टर्शियरी सेक्टर की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर पे, इन दोनों पे डिपेंड है। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ ही नहीं आ सकती। तो समवेयर कई बार ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बेसिक चीज है बट कनेक्शन तो इसी से है। आप अगर बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल अपन कहते हैं टर्शियरी सेक्टर के अंदर इंश्योरेंस आ गया, बैंकिंग आ गया, लो बैंकिंग और इंश्योरेंस को बिना कंप्यूटर, बिना लैपटॉप्स के बंद कर दो, करके दिखा दो। तो बिना कंप्यूटर, बिना मोबाइल, बिना लैपटॉप्स के हो सकता है क्या? बताओ जरा, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। तो ये काम नहीं करेगी तो ये काम करेगी क्या? नहीं करेगी। तो टर्शियरी सेक्टर इज डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, लाइक ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स बनाना किसका काम है? इसी का काम है, ठीक है। ट्रेड करने के लिए गुड्स यही बनाएगा, यहीं से रॉ मटेरियल उठा के लेके आएगा। एजुकेशन के लिए क्या जरूरी है? कुछ तो अपने को इक्विपमेंट्स चाहिए, बेसिक अगर बोर्ड भी होता तो मार्कर तो चाहिए उसके लिए। उससे पहले वाले सिस्टम पे चले जाओ, वो व्हाइट वो ब्लैक बोर्ड वाला, चौक और मार्कर वाला, वो चौक वाला, तो चौक तो बनेगा, बोर्ड तो बनेगा, टेबल चेयर तो चाहिए। कुछ भी कर लो यार, बेसिक से बेसिक काम करने के लिए भी आपको, ठीक है, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। होटल्स हो गए, पूरी होटल्स की मैन्युफैक्चरिंग, होटल्स की जो होटल्स के अंदर जो सामान रखे जाते हैं वो सब, ठीक है। फाइनेंस का काम हो गया, कुछ भी, look at anything, ठीक है। These tertiary sector, secondary sector and primary sector, these all sectors are connected in between. ये क्या है? आपस में कनेक्टेड है, समझ गए क्या? तो अपन एक मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन का, वैल्यू एडेड मेथड क्या है बाद में देखेंगे वो, बट उसमें इन तीनों मार्केट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इन तीनों का क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल होता है। बोलो किसी को डाउट है इसके अंदर? है किसी को डाउट? नहीं। एक टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ, समझाऊंगा, लिखवाऊंगा, समझा रहा भी हूँ थोड़ा बहुत इसके बारे में, लिखवाऊंगा उसके बारे में कल, ठीक है। वो टॉपिक है फैक्टर इनकम, और दूसरा है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, टॉपिक का नाम क्या है? फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। सो हमारे यहाँ पे जो अब नया टॉपिक अपन चालू कर रहे हैं उसका नाम है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। क्या नाम है इसका? फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अब ये फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई,
जब भी अपन बात करते हैं किसके बारे में, फैक्टर इनकम के बारे में, किसके बारे में, फैक्टर इनकम के बारे में। तो फैक्टर इनकम का मतलब क्या है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से कमाया जाता है, किससे कमाया जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से कमाया जाता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से कमाई हुई इनकम को कहते हैं फैक्टर इनकम। और 4 तरीके की फैक्टर इनकम होती है, क्योंकि 4 तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज, ओके। और इसकी इनकम होती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड। और नेक्स्ट आता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है, इट इज कॉल्ड एज सिंगल साइडेड इनकम। सिंगल साइड इनकम मतलब सिर्फ आपको पैसा रिसीव हुआ है बिना किसी फैक्टर इनपुट या आउटपुट के, मतलब आपने कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, बिना कुछ करे अगर आपको पैसा मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं ट्रांसफर इनकम। सो ट्रांसफर इनकम के लिए, ठीक है, सिर्फ एक पर्सन को इनकम रिसीव हुई है, उसने उस ट्रांसफर इनकम को रिसीव करने के लिए इकोनॉमी के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, मतलब यू गॉट दिस इनकम विदाउट contributing anything to इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूशन करे बिना आपको ये इनकम रिसीव हुई है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपन ट्रांसफर इनकम। सो ट्रांसफर इनकम में इकोनॉमी के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, बिना इकोनॉमी के अंदर आपको कुछ करे, आपको जो इनकम रिसीव हुई है इस कॉल्ड एज ट्रांसफर इनकम। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसफर इनकम। लाइक स्कॉलरशिप मिली है आपको, डोनेशन मिला है आपको, ठीक है, पॉकेट मनी मिली है, तो दीज आर कॉल्ड एज ट्रांसफर इनकम, गिफ्ट्स। ट्रांसफर इनकम है, इस चीज के लिए आपने अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाए थे, तो उसे कहा जाता है क्या, ट्रांसफर इनकम। बोलो कोई डाउट है नहीं है, कल इसके बारे में क्लास देखेंगे, ठीक है, और कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास फाइंड आउट करते हैं।